गुड इवनिंग एंड हैप्पी सबात आप सभी को यीशु मसीह के नाम से। आज का इस वेस्पर सर्विस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संगीता 119 105 में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आइए हम आज की इस वेस्पर सर्विस को शुरू करने से पहले प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के रहने वाले पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता कि आपने हमारे पूरे बीते हफ्ते हमारे बहुत ही अच्छी तरह से रक्षा और रखवाला की है। यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं और यीशु मसीह के पवित्र लहू से हम क्षमा मांगते हैं कि जो कुछ हमने पाप और गलतियाँ की हैं पिता हमें क्षमा करें। आज का इस बेस पर सर्विस पे जितने कोई जुड़े हैं और जितने कोई ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं पिता, उन सभी को भी तू आशीषित कर, ताकि हम ऐसे ही आपके संगति में, आपके सभा में हम ऐसे ही जुड़ते रहें और बहुत आयत की आशीष को हम प्राप्त कर सकें। पिता, इस बेस पर सर्विस शुरू करने से पहले हम सब आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। तू हमें पवित्र आत्मा की ओर से हमें अगुवाई कर, ताकि हम जो कुछ सीखें हम उसको स्मरण करें और उसी प्रकार हम अपने जीवन को बिता सकें पिता। आज का पूरे सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबा से, नाम तेरा है लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबा से, नाम तेरा है लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावंद तू ही मेरा साफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं।
सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। आहा हा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। आहा हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को वह सागर में खोने न देना। आहा हालेलुया,
हैप्पी साबत। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मुझे विश्वास है आज के संदेश से पवित्र आत्मा हमें अभिषेक और बहुत ऐसे हमें आशीष देंगे। आइए बाइबल को खोलने से पहले अपने दिल आत्मा को खोलें। स्वर्गीय दयालु परमेश्वर, हम अपने दिल आत्मा को खोलते हैं, हमें पवित्र आत्मा से अभिषेक करें यीशु के नाम में, आमीन आमीन। इजराइल देश के वेस्ट बैंक में एक बहुत विख्यात फेमस शहर है जिसका नाम है जेरिको। जोशुआ के समय में जेरिको को एक श्रापित विद्रोही शहर के नाम से जाना जाता था। लेकिन अजी जो आज पवित्र शास्त्र बाइबल हमें उस जेरिको शहर से शांति, उद्धार, आशा और करिश्माई के संदेश हमें सुनाने वाला है। आपके पास बाइबल है, मेरे साथ आए मरकुस 10 उसका 47 और 48-49 में यह इस तरह से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जेरिको शहर में प्रवेश किया। लेकिन उस जेरिको शहर में एक फैमिली था जिसका नाम था तिमई और उसका पुत्र बर्तिमई। श्रापित शहर, कितनी दुख की बात। उस शहर के अंदर में एक ऐसा फैमिली जो जन्म से लेके अब तक वो अंधा था और उससे भी बदतर वो सुबह से लेके शाम तक कटोरा डंडा लेके वो भीख मांगता था। कभी कभी मैं इस व्यक्ति का, बर्तिमई का सिचुएशन को मैं कल्पना करता हूं। श्रापित शहर में रहने वाला व्यक्ति, दोनों आंख से ब्लाइंड, ना देखने सकने वाला व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, उससे भी बदतर सुबह से लेकर के शाम तक एक कटोरा और एक सहारे का डंडा पकड़कर हर मोहल्ले, हर गली में भीख मांगना। जिस व्यक्ति का आंख होता है, जिस व्यक्ति का हाथ होता है, जिस व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से सही सलामत होता है, फिर भी परमेश्वर के आशीष को हम कभी कभी नहीं समझते। लेकिन इस व्यक्ति का जीवन को जब मैं देखता हूं, बर्तिमई कभी कभी सोचता होगा, प्रभु मैंने क्या गुनाह किया, आपने मुझे क्यों इस हालत में पैदा किया, मैंने क्या गुनाह किया कि सुबह से शाम तक मैं एक कटोरा पकड़ के भीख मांगू। यदि मेरे माँ बाप बचपन में मुझे मार देते तो मेरे लिए आज ये नौबत देखने को नहीं मिलता। अपने आप को वो कोसता था और वो सोचता था, आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूं भीख मांगते मांगते। जब सुबह होता था तो सोचता था कब रात होगी, और जब रात होता था तो वो सोचता था कब सुबह होगी। फिर वही मोहल्ला, फिर वही कटोरा, फिर वही लोग, फिर वही गाली, फिर वही तिरस्कार, फिर वही अपमान। आई एम सॉरी बर्तिमई, लेकिन आपको हम हेल्प नहीं कर सकते। और बर्तिमई का हालत देख करके कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा वैद्य, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि उसको हेल्प कर सके। हर रोज, हर सुबह उसका जो जीवन था, सुबह से लेकर के शाम तक भीख मांगना, भीख मांगना। और जीजो, इस वक्त बर्तिमई का जीवन 40 साल के लिए या 30 साल के लिए उसके जीवन में कभी सूर्य उदय नहीं हुआ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस व्यक्ति का जीवन में क्या क्या चलता होगा, वो क्या गुजरता होगा उसके दिल आत्मा में। लेकिन उसके पास कुछ भी उपाय नहीं था, उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था कि वो अपने परिस्थिति से वो उभर के बाहर आ जाए। और इसीलिए आज का संदेश उस श्रापित शहर, उस विद्रोही शहर, उस अंधकार हालत से, उस भीख मांगने, उस कटोरा पकड़ के, उस डंडा पकड़ के एक मोहल्ले में बैठना, गली में बैठना, उसके विषय में आज प्रभु यीशु मसीह हमें गुड न्यूज हमें सुनाने वाला है। यदि आपके पास बाइबल है, आप मेरे साथ आए मरकुस 10 और उसका हम 47 और 48 में पढ़ेंगे। वन डे, एक दिन, एज यूजुअल, जैसे वो भीख मांगा करता था, बर्तिमई सुबह उड़ा, अपना कटोरा पकड़ लिया, अपना भीख मांगने का डंडा ले लिया, अपना भीख मांगने का कपड़ा लगा लिया और आज वो जेरिको के उस शहर के उस फाटक में भीख मांगने के लिए वो निकल पड़ा।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज एक विशेष व्यक्ति से मिलने गया है। अभी तक जेरिको शहर में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश नहीं किया है, लेकिन उससे आगे बर्तिमाई अपने आप को तैयार किया है भीख मांगने के लिए। और किसी ने उसको बताया, बार्तिमाई, बार्तिमाई, क्या आपको मालूम है आज हमारे शहर में क्या होने वाला है? बार्तिमाई ने बोला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ लोगों का भीड़ मुझे सुनाई देता है। ऐसा लग रहा है कि हमारा शहर जो है आज बहुत सारे लोगों का भीड़ होने वाला है। बार्तिमाई ये सोच सकता था, आज तो मेरे लिए बहुत बड़ा आशीष का बारिश होने वाला है, मुझे बहुत बड़ा भीख मिलने वाला है, हजारों लोग आएंगे, मेरा कटोरा भर जाएगा, हजारों लोग आएंगे, मुझे आज बहुत सारे भीख देंगे। बाइबल ऐसा नहीं कहता कि वो इस प्रकार से सोचा, लेकिन बर्तिमाई के बारे में बाइबल इस प्रकार से कहता है। आप मेरे साथ आ जाए मरकुस 10 और उसका 47 में। एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ करता था। यह सुनकर उन्होंने कहा कि यीशु नासरी हमारे शहर में आ रहा है। बर्तिमाई एक अंधा भिखारी जिसके जीवन में 40 साल के लिए या 30 साल के लिए कभी सूर्य उदय ना हो, कभी उन्होंने संसार का नजारा ना देखा हो, कभी उन्होंने ये कल्पना किया ही नहीं हो कि किसी दिन कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई साइंस मेरी आंखों को ठीक करेगा और मैं अन्य लोगों की तरह मैं देख पाऊंगा। कभी कभी मैं सोचता हूं पवित्र शास्त्र बाइबल में इस अंधे का क्या काम, इस अंधे से मैं क्या शिक्षा ले सकता हूं। बाइबल में तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों का शिक्षा होना चाहिए, बाइबल में तो बड़े बड़े धर्मी लोगों का एक गवाही होना चाहिए, लेकिन इस अंधे भिखारी का क्या, मुझे क्या सिखाएगा, मुझे क्या शिक्षा मिलेगी। लेकिन अजी जो आज आप और हम जेरिको के उस श्रापित शहर से प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्गीय जीवन का रोशनी, स्वर्गीय जीवन का रास्ता, हमारे जीवन की आंखों का पट्टी हमें खोलने वाला है। क्या आपने कभी ऐसे चीजों का प्रार्थना किया है जिसका होना अनहोना हो? इम्पॉसिबल थिंग के लिए आपने प्रार्थना किया? मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मैं पहले ही मैंने माइंड में बना लिया इम्पॉसिबल, मैं क्यों समय वेस्ट करूं। कभी कभी आपने ऐसे चीजों के बारे में परमेश्वर के पास प्रार्थना में लाया जो आपको लगता है, कलीसिया को लगता है, आपको फैमिली को लगता है, या इंसानों को सोच के मुताबिक जस्ट इम्पॉसिबल है। कि ऐसी चीजों के लिए आपने प्रार्थना किया? मैंने कभी नहीं किया। लेकिन बर्तिमाई ने ऐसे चीज के लिए प्रार्थना किया। जीजो जब हम पढ़ते हैं हमारे तो कहानी टाइप का है, लेकिन जेरिको शहर में यह व्यक्ति उस चीजों के बारे में लालच था, उस चीजों का उन्होंने प्रार्थना किया जो इम्पॉसिबल था इंसानों द्वारा। कभी कभी मैं सोचता हूं प्रभु ये दुआएं मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं आप मुझे नहीं देंगे। कभी कभी मैं प्रार्थना करता हूं खुद अपने आप से, प्रभु ये दुआएं मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं समझता कि आप मुझे देंगे। हमारे मन में आगे से ये ब्लाइंड आंखें हैं और विश्वास की आंखें हैं, और हम कहते हैं इस बंदा से क्या सीखेंगे। आइए मेरे साथ पवित्र शास्त्र बाइबल में। इट वॉज जस्ट एज यूजुअल डे, जो नॉर्मल डे था उनके लिए, पहले की तरह सुबह उठना, कटोरा पकड़ना, डंडा पकड़ना, एक एक गली मोहल्ले में बैठे रहना। लेकिन आज का दिन जेरिको शहर में प्रभु यीशु मसीह एक विशेष व्यक्ति से मिलने जा रहा है, और आज के दिन जेरिको शहर में इस बर्तिमाई के जीवन में एक स्वर्गीय रोशनी, जीवन की रोशनी, स्वर्गीय आशीष, चमत्कार, नया जीवन, नई आशा, नई जिंदगी शुरू होने वाली है। आप मेरे साथ आए मरकुस 10 और उसका 47। जब बर्तिमाई ने सुना कि प्रभु यीशु मसीह हमारे शहर में आने वाला था, प्रभु यीशु मसीह हमारे शहर में आ रहा है, उन्होंने यीशु नासरी पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अजीजो, प्रभु यीशु मसीह इमीडिएट डायरेक्ट दाऊद का पुत्र नहीं था। इस बाइबल हम जानते हैं वो जोसेफ एंड मेरी के बेटे थे। जोसेफ और मेरी उनका संसारिक
पेरेंट्स थे, माँ बाप हुआ करते थे। लेकिन बर्तिमाई को बाइबल का थियोलॉजी मालूम था कि नहीं मालूम था हम नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह से करीबन 1000 साल पहले दाऊद हुआ करता था, उसका नाम लेके कहता है कि यीशु मसीह जोसेफ और मेरी का बेटा है। मुझे यो नहीं मालूम, लेकिन यीशु मसीह ने 1000 साल पहले जो दाऊद राजा हुआ करता था उसका नाम लेके उन्होंने पुकारा, हे दाऊद के संतान। आप जितना बाइबल के विषय में नॉलेज रखते हैं, बाइबल के बारे में आपका जितना बायोलॉजी थियोलॉजी जितना नॉलेज है, परमेश्वर उसमें आपको नहीं नापता। यीशु मसीह ने यरीको शहर में जब इस अंधा व्यक्ति से मिला, उन्होंने उनको ये नहीं कहा बर्तिमाई मैं दाऊद का बेटा नहीं, मैं तो जोसेफ और मरियम का। कभी कभी थियोलॉजिकली आपको बाइबल का हर नॉलेज शायद ना हो, हर पदस्थल शायद आप याद ना कर सके, बाइबल का हर एक चीज को शायद आप याद ना कर सके, लेकिन परमेश्वर आपको उस चीज से नहीं नापता, बल्कि परमेश्वर आपका विश्वास, परमेश्वर आपका संबंध से आपको नापता है, आपको वो आशीष देता है। और इस समय जेरिको में बार्तिमाई जो है एक विशेष व्यक्ति से मिलने के लिए वो कभी कल्पना नहीं किया था, सपने में नहीं देखा था, लेकिन आज बार्तिमाई का जीवन में कुछ नया होने वाला है जो उसके संपूर्ण जीवन को बदलने वाला है। और बार्तिमाई ने जब यीशु मसीह का नाम कर लेके जोर से चिल्ला उठा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। बाइबल में कितने व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को नाम करके पुकारा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। यदि हम बाइबल में लूक 17 का 13 में पढ़ते हैं, यहां 10 कोढ़ी लोग, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को दूर से चिल्लाया, हे दाऊद के संतान प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर। अजीजों, बार्तिमाई का जीवन आज तक किसी ने उसको यीशु मसीह के पास नहीं लाया। बार्तिमाई का जीवन में उनके परिवार के सदस्य ने प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए नहीं लाया। बार्तिमाई का जीवन अब तक अंधकार, दुख और तकलीफ और परेशानी में था। उसके जीवन में सिर्फ भीख मांगने का कटोरा, एक डंडा और वही महल में बैठे रहना था। लेकिन मेरा यीशु मसीह जब उस शहर से होते हुए जा रहे थे, बार्तिमाई का जीवन उस दिन सबसे बड़ा आशीष और चमत्कार में बदल जाता है। यदि आपके पास बाइबल है मेरे साथ आए, मरकुस 10 और उसका 48 में, बहुतों ने उनको डांटा और फटकारा और उनको बोला चुप रहो। कितनों ने डांटा? बहुतों ने डांटा। मैं कभी कभी कल्पना करता हूं अंधों को हम कैसे डांटते हैं, बहुत ही हर्ष, बहुत ही कड़वा शब्दों से हम डांटते हैं। कितनों ने उनको गाली दिया, बाइबल हालांकि नहीं कहता है क्या क्या शब्दों से गाली दिया। कितनों ने उनको डांटा, फटकारा और उनको चुप कराने का कोशिश किया। लेकिन बाइबल कहता है जितनों ने उनको डांटा, फटकारा, दबाया, उन्होंने और जोर से चिल्लाया, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, यीशु मसीह मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह को कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रोक सका, प्रभु यीशु मसीह को कोई सोल्जर्स नहीं रोक सका, प्रभु यीशु मसीह को कोई प्रेसिडेंट नहीं रोक सका, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को हृदय और आत्मा के गहराई से निकलने वाला दया और करुणा और हमारी मांगे उनको रोक सकता है। जब बार्तिमाई ने चिल्ला करके आंसू बहाते हुए दिल के गहराई से यीशु मसीह को पुकारा, यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, आपका एक आंसू का आवाज, मेरा एक मन दिल आत्मा के अंदर से निकलने वाला एक क्राई, एक रोना मेरा यीशु मसीह को रोक सकता है। अंग्रेजी में कहता है एंड जीसस स्टॉप। प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ने रोक पाया, और वो है आपकी आंसुओं की भाषा, आपके दिल आत्मा के अंदर से निकलने वाला रोना आवाज, आपकी गहराई का पुकार, माय जीसस स्टॉप
जब यीशु मसीह रुक जाता है, हमारे जीवन में दुख और तकलीफ, बर्तिमाई के जीवन में दुख और तकलीफ, उसका ब्लाइंडनेस, उसका अंधापन, वो स्टॉप। आमीन। आज जब मैं इस कहानी को पढ़ता हूं, मेरे लिए यह संदेश है। कभी कभी जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं, मैं क्रिटिसाइज करता हूं, ये अंधा से क्या सीखूं, इससे मुझे क्या लेना देना है। लेकिन इस व्यक्ति का कहानी लायक मेरा कहानी, प्रभु यीशु मसीह को हम कब कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह रुक जाओ, प्रभु यीशु मसीह मुझे दार किनार मत करनो, नॉट पास मी नॉट ए जेंटल सेवियर, हम एक गीत गाते हैं। लेकिन कब? बर्तिमाई की तरह, जब हम असंभव को संभव बनाने के लिए दिल के अंदर से आंसुओं की भाषा में, गहराई से रोने के शब्द में यीशु को कहते हैं, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह रुक जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह रुक जाता है, अजीजो, हमारे जीवन में दुख तकलीफ और रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। एंड उस दिन से प्रभु यीशु मसीह के साथ नया जीवन, स्वर्गीय आशीष, एक नई रास्ता, एक नई अभिषेक, एक नया स्वर्गीय आशीष से हम भर जाते हैं। यदि आपके पास बाइबल है, मेरे साथ आए, यदि आपके पास बाइबल है, मेरे साथ आ जाए, मरकुस 10 और उसका हम 5 में पढ़ेंगे। उन्होंने उनसे कहा, ढाढ़स बांध। वह अपना फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु मसीह के पास दौड़ा चला। आमीन। जब बर्तिमाई ने सुना, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए रुका है, हजारों की भीड़ में, हजारों की आवाज में, उस शोरगुल में प्रभु यीशु मसीह जब जेरिको शहर में प्रवेश करता था, लेकिन यीशु मसीह को किसका आवाज सुनाई दिया? सिर्फ और सिर्फ अंधे, दिल के गहराई से रोने वाले शब्द, जिसका नाम था बर्तिमाई। इस संसार में, इतने क्राउड में, इतने सारे लोगों की भीड़ में, इतने परेशानियों में, इतनी हालतों में आप भीड़ में हैं, लेकिन माय जीसस, ये पार्ट मुझे अच्छा लगता है। जीसस स्टॉप इन द क्राउड। यीशु मसीह उस भीड़ में एक आवाज को पहचान लिया, और वो आवाज मेरा आवाज हो सकता है, वो आवाज आपका हो सकता है, वो आवाज बर्तिमाई का आज नहीं हो सकता, वो आवाज हमारे हो सकता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल, कितनी ही सुंदर गुड न्यूज। जेरिको शहर, जिसको हमने शुरुआत में कहा था ए कर्स सिटी, ए श्रापित शहर, बट यीशु मसीह आज सारा सब श्राप को यीशु मसीह दूर करके आशीष और स्वर्गीय शांति से वो परिपूर्ण करता है। मेरे साथ आप जाए मरकुस 10 और उसका हम 50 में पढ़ेंगे। वो अपना कपड़ा को फेंक कर यीशु मसीह के तरफ दौड़ा चला। अजीजों, मैं उसका कपड़ा को, उसका कटोरा को और बर्तिमाई का डंडा को मैं इस प्रकार से कहूंगा। बर्तिमाई का जीवन में सिर्फ डंडा था उसका आसरा है। बर्तिमाई का जीवन का पेट उसका कटोरा था। बर्तिमाई का जीवन में उसका फटा पुराना भिखारी का कपड़ा उसका पहचान था। लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद उसका पहचान, उसका आइडेंटिटी क्या है, आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए खास है। प्रभु यीशु मसीह आज हमें कहता है, जो हमने पाप का कटोरा फेंक दिया, हमने पाप का डंडा फेंक दिया जो हमारा सहारा हुआ करता था, हमने पाप का वो कपड़ा फेंक दिया जो हमें ढांप के रखा था। आमीन, आमीन। आज का संदेश प्रभु यीशु मसीह मुझे कहता है, जिस पार मैं आश्रित हूं, जिस डंडे पर, जिस कटोरे पर मैं आश्रित हूं, जिस मैला कपड़ा से मैं अपने आप को ढांपा हूं, यीशु मसीह कहता है, बर्तिमाई यीशु के पास, ही ran to जीसस। मैंने कब लास्ट टाइम यीशु मसीह के पास भाग के आया? मैंने कब लास्ट टाइम अपने डंडा को फेंक के आया? मैंने बीते समय में कब अपने कटोरे को फेंक के यीशु के आया? धन्यवाद बर्तिमाई। यदि आप उस दिन जेरिको शहर में मेरा यीशु से नहीं मिलते, इतनी असंभव प्रार्थना नहीं करते,
आज मेरा विश्वास उतना मजबूत नहीं होता, आज मेरा विश्वास बहुत कमजोर होता। इसलिए बर्तिमाई, आपने हमारे लिए बहुत बड़ा परमेश्वर के प्रति विश्वास होने के लिए पैगाम संदेश सुन के आया। यदि आपके पास बाइबल है, यदि आपके पास बाइबल है, मेरे साथ आ जाए मरकुस 10 और उसका हम पढ़ेंगे 51 में। तब यीशु ने बर्तिमाई से कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यीशु मसीह, ये व्यक्ति 30 साल से, 25 साल से, 50 साल से भीख मांग रहा है। आप देख सकते हो यीशु मसीह, आप बर्तिमाई को पूछ रहे क्या चाहिए? बर्तिमाई के पास चॉइस था। फिर से बर्तिमाई ये मांग सकता था, यीशु मसीह, मैं बचपन से लेकर अब तक मैं अंधा हूँ, हर रोज मैं भीख मांग रहा हूँ। यीशु मसीह, ये मेरे लिए बहुत तकलीफ है, मैं थक चुका हूँ। यीशु मसीह, प्लीज आप एक कटोरा भर के सोना दीजिए, सिल्वर दीजिए, या तो कोई बैंक का चेक हमें दे दीजिए, ताकि इस हालत में मैं भीख ना मांगू, एटलीस्ट घर में बैठ करके मैं उससे गुजारा करूं। या ये मांग सकता था यीशु मसीह को कि यीशु मसीह, मेरे आंखों को आप बना दीजिए, आप ठीक कीजिए। लेकिन बर्तिमाई के आगे यीशु मसीह ने उस शहर में और किसी ब्लाइंड को ठीक नहीं किया। लेकिन बर्तिमाई को कैसे मालूम कि इतनी बड़ी प्रार्थना, इतनी इम्पॉसिबल थिंग यीशु मसीह को जब मांगूंगा वो कैसे मुझे कर सकता है? दिस इज बाय फेथ। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, आस्क बिग थिंग्स टू ए बिग गॉड। परमेश्वर महान परमेश्वर है, हम थोड़ा थोड़ा चीज मांगते हैं, हम छोटे छोटे भिखारी की तरह मांगते हैं। यदि हम परमेश्वर का बेटा और बेटियां हैं, देन बेटा बेटी मां बाप से भिख नहीं मांगते, बेटा बेटी मां बाप से भिखारी की तरह थोड़ा थोड़ा नहीं मांगते। बेटा बेटी अपने मां बाप से बड़ा चीज मांगते हैं। यस, उसको मालूम है मॉम एंड डैड मुझे नहीं दे पाएंगे, बट फिर भी मां बाप के सामने जब आता है, बेटा बेटी कभी भीख नहीं मांगता, दे आस्क। बर्तिमेयुस ने प्रभु यीशु मसीह को बेगिंग नहीं किया, वीक नहीं मांगा। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने कहा, यीशु मसीह, यदि आप चाहें मेरा आंखों को ठीक कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है, कितनी बड़ी विश्वास। मैं जब अपने आप को झांकता हूं, इवन टुडे, कभी कभी मैं बड़ा चीज को मांगने मुझे डर लगता है। प्रभु ये देगा, क्या होगा, ऐसा कभी हो सकता है? व्हाट ए मेजरेबल क्रिश्चियन, बिग गॉड है हमारा परमेश्वर महान है, तो हम कैसे मांगते हैं? ओह वंडरफुल मैसेज। आज मैं परमेश्वर से आज के बाद मैं कभी छोटा चीज को बेगिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का औलाद हूं। आप परमेश्वर का बेटा है, आप परमेश्वर की बेटी हैं, आप बीच मत मांगिए, क्योंकि वो आपका माँ बाप है। लेकिन यदि बर्तिमाई की तरह हम विश्वास से, श्रद्धा से, दिल के गहराई से रो करके, मन लगा करके, सिंसियरली मांगते हैं अच्छे उद्देश्य के लिए, माय जीसस स्टॉप, यीशु मसीह मुझे देने के लिए रुकता है। एंड देन बाइबल कहता है, प्रभु यीशु मसीह मार्क 10 का 51-52 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ, आपका विश्वास ने आपको चंगाई दिया। आमीन। परमेश्वर के धन्यवाद हो। दिस इज माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज यही है सुसंदेश। ए पावरफुल गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता तब तक जब तक हमारा फेथ कोऑपरेट नहीं करता। बहुत महान परमेश्वर, विशाल परमेश्वर, अपरंपर परमेश्वर, असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर, वो तभी कर सकता है जब आप विश्वास से कोऑपरेट करेंगे। एंड देन theological chemistry, supernatural reaction start work. बर्तिमाई का विश्वास ने उस हालत में काम किया, बर्तिमाई का चंगाई उस हालत में काम किया जब फेथ, सुपरनेचुरल फेथ, इम्पॉसिबल थिंग्स में फेथ उन्होंने लाया। एंड मेरा यीशु मसीह सुपरनेचुरल मिरेकल वर्क आज तक इस
21st सेंचुरी में नो साइंटिस्ट, नो साइंस, नो मेडिकल, एक नेचुरल आइज किसी को दिया है, सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु के सिवाय। आमीन। आज जो आपके साथ संदेश मैं देना चाहता हूं, आइए हम बिग गॉड को बिग थिंग्स मांगे। आइए हम भिखारी की तरह ना मांगे, बल्कि उनके बेटा बेटी की तरह मांगे। आइए हम उस डंडा, उस कटोरा, उस भिखारी का कपड़े को फेंक दे, इन यीशु मसीह हमारा संपूर्ण जीवन को नया करने दे। आइए हम बर्तिमाई की तरह परमेश्वर से कहे, परमेश्वर ओपन माय आईज, मेरे आंखों को खोल दे, ताकि सिनेमा को देखने के लिए, लोगों को देखने के लिए, बुराई को देखने के लिए, संसार को देखने के लिए, नो 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 बर्तिमाई, ओपन माय आईज लॉर्ड टू सी यू ग्लोरी। मेरी आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि मैं आपके महिमा को देख सकूं, मैं आपके महिमामय ग्लोरियस फेस को देख सकूं, आपके स्वर्गीय आप परंपर अनुग्रह को देख सकूं, आपके उद्धार को देख सकूं। यदि आपका यह इच्छा है, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय दयालु परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, महिमा आपको उच्च से भी उच्च स्थान में हो। आज आपने हमारे आंखों को खोल दिया। आज से प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम भी एक विश्वास के साथ, मेरे दिल के अंदर का आवाज, मेरे आंसुओं का भाषा यीशु मसीह को रोक सकता है। मेरे विश्वास यीशु मसीह को मजबूर कर सकता है, वो सुपर नेचुरल असंभव चीजों को संभव बनाने के लिए। आज हम सबको आशीष दे, जितनों ने आज का संदेश से हम आशीषित हुए, यीशु के नाम में आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।